हेलो दोस्तों, वेलकम। अगर आप 9th क्लास के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहा हूं। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं और फिर संख्या पद्धति का एक और भाग आएगा, उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और बाकी वीडियोज़ में आपके जो बाकी चैप्टर हैं वो भी कवर होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है आप उस पर क्लिक करना, आपको बाकी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को करना वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके प्रसार अशांत अनावर्ती हों। अशांत का क्या मतलब है? यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग होते, जो जिनके लास्ट में डॉट लगता है, तो ये है अशांत का मतलब। और अनावर्ती का मतलब होता है कि वो रिपीट ना हो। रिपीट मतलब जैसे 2 2 2 ना हो या 3 3 3, इस तरह से। तो अब कैसे लिखना है देखो, और इनको लिखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप ये अच्छे से समझो। तो 0.21 फिर 221 फिर 2221 डॉट डॉट डॉट, आप समझ रहे हो? आपको ये गैप इस तरह से बढ़ाना है। इसके अलावा कोई दूसरा इनको लिखने का तरीका नहीं है, ध्यान रखना। कहीं आप इसको 21 21 21 मत कर देना, ये आवर्ती बन जाएगा, अनावर्ती नहीं होगा फिर ये। इसके अलावा 4.06 006 0006 डॉट डॉट डॉट, आप समझ रहे हो? ये पैटर्न फॉलो करो, आपको बस गैप बढ़ाना इस तरह से। नंबर चाहे आप कुछ भी रखो। तीसरा 215, अगेन आगे कुछ भी रखो लेकिन पीछे जो ये नंबर हैं ये इस तरह से हों, जैसे 17 117 1117 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमने 3 नंबर लिख दिए हैं। अब आपको अगर समझ आ गया है पैटर्न तो आप तो अनगिनत नंबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5/11 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। ओके, तो देखो 5/11 जो है वो क्या है? अगर आप इसको भाग दें तो ये आएगा 0 दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 11 चौको 44 और फिर आएगा 6 0 बचेगा, 11 5 55 और कुछ और इसके आगे भी होगा। फिलहाल मैंने इसको ऐसा रख के छोड़ दिया है। और जो 9/11 है वो क्या संख्या है? 0.11 88 20 11 कम 11 और फिर ये हो गया है। इनके बीच में 3 संख्याएं लिखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो हम लिखेंगे कि 5/11 और 9/11 के मध्य 3 अपरिमेय संख्याएं। तो क्या होंगी इनके मध्य 3 अपरिमेय संख्याएं? तो जैसे मैंने कहा कि 5/11 ये है और 9/11 ये है, तो ये तो बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। इनके बीच में 3 संख्याएं, अभी अपरिमेय की बात ही नहीं है, मैं बस केवल संख्याओं की बात कर रहा हूं। क्या होंगी? तो आप कहोगे कि सर इनके बीच में 0.6 है, 0. कुछ भी, आप 0.5 ले लो, 0.6 ले लो, 0.7 ले लो, आप चाहो तो 5.1 ले लो, 5.2 ले लो, 5.3 ले लो, 5.4 ले लो, ये सब इनके बीच में है ना। ओके, अगर आप चाहो तो 5 भी मत लिखो और ये 1 भी मत लिखो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी अच्छा खासा गैप है। अगर आपको बस इतने ये दोनों लिखने तो भी काम चल जाएगा। तो ये हमने 3 संख्याएं लिख दी हैं इनके बीच में। इतना तो आपको समझ आ गया ठीक से। लेकिन अब काम असली काम तो अब शुरू हो रहा है। हमें इनको अपरिमेय बनाना है। तो अपरिमेय कैसे बनाएंगे? तो याद है यहाँ पे कैसे किया था हमने ऊपर? बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। तो ये देखो कैसे, मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, 05 005 0005 डॉट डॉट डॉट, 06 006 0006 डॉट डॉट डॉट। अब जीरो लगाना ज़रूर नहीं है, हम 1 लगा सकते हैं। 71 711 7111 7 डॉट डॉट डॉट। ये है इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं। और अब आप समझ रहे हो ना, आप चाहो तो हज़ारों संख्याएं लिख सकते हो। 72 करो, 722 7222 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो कितनी भी संख्या आप लिख सकते हो, बट ये बेसिक आइडिया है। 3 संख्याएं लिखो और उनको अपरिमेय बना दो। यहाँ पर ये जो संख्या है एक्चुअल में क्या है, ये 27 की घात में है
2/3 माइनस का, इस तरह से ये संख्या है। इसका क्या मान होगा? तो देखो क्या करना होता है, जो अंदर ये संख्या है इसके हम करते हैं गुणनखंड। तो 27 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, इतना तो आपको पता है कि ये 27 होता है। अब ये है 3 बार गुणा है, तो ये 3 की घात में 3 लिख सकता हूं। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी अंदर गुणा कर सकते हैं। तो 3 की घात 3 तो ये है, गुणा माइनस 2/3, तो 3 से ये 3 कट गया है ना। तो ये हो जाएगा 3 की घात -2। और अब यहाँ पर क्योंकि घात माइनस में है तो ये अपॉन में आ जाता है। ये ध्यान रखना, जब भी घात माइनस में होती है तो दूसरी तरफ चली जाती है। नीचे अगर है घात माइनस में तो ऊपर चले जाता है नंबर, और ऊपर अगर है तो नीचे नंबर आ जाता है, इस तरह से। तो ये घात ऊपर -2 थी, नीचे आ गया ये। और अब ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया है, ये इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.123333 डॉट डॉट डॉट, इसको P/Q के रूप में लिखना है। देखो ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे तो खैर है, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन दूसरी तरह से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 2 3 के ऊपर बार लगा हो, इसको P/Q के रूप में लिखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लिखने का पहला स्टेप होता है हम लिखते हैं कि माना x इज इक्वल टू, और ये लिख देते हैं 0.123333, इतना बहुत है लिखना। ठीक है। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, और इसमें 10 से गुणा करके यहाँ लिख दो। तो 10 से हम गुणा करेंगे तो ये 10x हो गया, और जब 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, 1.2333 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर 2। अब हम घटाएंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे और घटाएंगे। तो x इक्वल्स टू 0.12333 डॉट डॉट डॉट, है ना। मतलब इस ऊपर वाले को मैंने इसके नीचे लिख दिया है। क्यों? क्योंकि अक्सर बड़ा नंबर हम ऊपर रखते हैं, छोटा नंबर नीचे रखते हैं, ताकि माइनस करने में आसानी हो। घटाने को आप वैसे भी घटा सकते हो। तो ये माइनस किया। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे 3 लिख देते हैं हम। आप बोलोगे सर अपनी तरफ से ऐसे एक्स्ट्रा कैसे लिख दिया आपने 3? तो यहाँ अनंत 3 है, 3 की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस करने में आसानी रहेगी। तो हम, और आपको करना ही होता है ऐसे। तो ये 3, ये हो गया 0, 3 से 3 0, बेसिकली ये सारे 0 हो गए। यहाँ पर ये 1 आएगा, ये भी 1 है, और ये 1, इस तरह से आ गया है ये। और ये 10 में से 1 गया तो 9 आ गया है, 9x, इतना ठीक है। और x हो जाएगा 1.11/9, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट हटेगा, तो 2 0 नीचे लग जाएंगे ना, ये इस तरह से। तो ये हो जाएगा 111/900, और ये 3 से कटेगा तो 37, और ये इस तरह से। तो ये आंसर आ गया है 37/300, ये हमारा आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये किस प्रकार की संख्या है? तो देखो यहाँ पर हमारे पास है 2 + √3 का वर्ग, इसका स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर खोलते तो क्या होता है, तो ये होता है x², आपको पता होगा फॉर्मूला, इसका स्क्वायर यानी 4 प्लस इसका स्क्वायर यानी ये 3 हो जाएगा, प्लस 2ab या 2xy, मतलब 2 इंटू दिस। तो ये हो जाएगा 7 प्लस और 2 दूनी 4, 4√3। अब ये जो है ये एक अपरमेय संख्या है, तो इसलिए पूरा का पूरा अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? देखो ये अपरमेय संख्या ना, इसमें √3, तो √3 अगर अपरमेय संख्या है तो ये भी अपरमेय है और ये पूरा अपरमेय है। तो बेसिकली इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, अपरमेय संख्या। अच्छा, एक शांत दशमलव है, क्या है? प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक। शांत दशमलव का मतलब एक ऐसा दशमलव जो रुक जाता है, जैसे 1.412 पर ये रुक गया है, 0.8 और ये रुक गया है, 4.512 और ये रुक गया है ना। मतलब इनके आगे डॉट नहीं लगा है। ये होते हैं क्या? ये होते हैं शांत दशमलव। तो ये क्या है? तो प्राकृतिक संख्याएं तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो 1 2 3 4 होती हैं।
पूर्णांक भी नहीं है क्योंकि पूर्णांक भी पूरे पूरे नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 हो गया, या 0 हो गया, या -1 -2 -3 -4। ये हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या इस तरह से बनती है। अपरिमेय संख्या का मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। ये होगा, लेकिन इसमें ऐसा होगा और फिर ऐसा होगा, ये और डॉट लगा होगा पक्का, तो ये है अपरिमेय संख्या। इस तरह से जब हम दशमलव में लिखते हैं। और ये परिमेय संख्या है क्योंकि आराम से हम इसको P/Q में बदल सकते हैं, जैसे 8/10 हो गया, और बाकियों को भी इस तरह से। तो ये आई होप 6th आपको समझ आ गया होगा। इसका सरल रूप है तो √600, इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखो 6 × 10 × 10। वैसे और छोटे में तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा इससे काम बन जाएगा। ये 2 10 हैं, तो इनमें से बाहर एक आएगा, 10√6, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका मान क्या है। हमारे पास है 16√13/9√52। देखो, भाग देने का हिसाब यह है कि रूट और रूट का आपस में भाग हम दे सकते हैं। तो ये रूट वाले जो अंदर है इनको एक साथ ले लेते हैं, 13/52, तो ये 4 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 16/9, तो ये है, और रूट में 4 है ये, और 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और 2 से ये कटता है 8, तो ये आ जाएगा 8/9, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो संख्या है क्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक क्या है। तो देखो, जो √0.09 है, अगर ये पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है तो ये परिमेय संख्या होगी, नहीं तो अपरिमेय होगी। देखते हैं, चलो पूरा पूरा आता है कि नहीं आता है। ये हमने लिखा 9 और नीचे हमने लगाया ये, है ना, ऐसे तो कन्वर्ट होगा ये। अब 9 का तो होता है 3 स्क्वायर रूट और वर्गमूल हम जिसे कहते हैं, और 100 का वर्गमूल 10, और ये आ जाएगा 0.3, तो पूरा पूरा आ गया ना वर्गमूल, यानी ये परिमेय संख्या है, ठीक है। पूर्णांक और पूर्ण संख्या तो वैसे ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब जो रुक जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, शांत कब होता है, जब हर इसमें केवल 2 हों और 5 हो, इनके अलावा कुछ और न हो, तो शांत होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बी वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ तो 2 3 के अलावा कुछ और भी आएगा ना, सॉरी, यहाँ पे 2 5 के अलावा कुछ और आएगा। इसका हर देखो, ये तो 13 है, और इसका हर देखो 7 है। अब ये 64 है, बी वाला अगर हम देखें तो 64 है। 64 में क्या होता है, 2 ही तो होता है, 2 का गुणा करते हैं हम आपस में 6 बार, तो 64 आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी केवल 2 है। तो जो 15/64 है, इसमें जो नीचे 64 है, इसमें केवल 2 ही है 6 बार, तो यानी ये जो संख्या है ये एक शांत है। अगर आप इसको दशमलव में बदलोगे तो इसमें डॉट नहीं लगेगा, ये रुक जाएगा। लंबा भाग होगा लेकिन रुक जाएगा वो, ठीक है ना। और ऐसे दशमलव को हम शांत दशमलव कहते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर ये है। अब बात ये है कि ऑप्शन तो हमारा बी निकल गया है, हमको यहाँ भाग देकर नहीं बताना है, ठीक है। वैसे अगर आप भाग देना चाहो दे सकते हो, लेकिन बिना भाग दिए, ये इसको जानने की एक ट्रिक है कि हर में ये हो तो वो शांत होता है। हर बार नहीं, ध्यान रखना। काटने के बाद मान लो कि हमारे पास है, मान लो हमारे पास है 48/15, और अब ये पूछा हो कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आप क्या करोगे। ऐसा मत करना कि नीचे देखो 15 और आप बोलोगे 15 तो भाई 5 × 3 होता है। आप बोलोगे अरे यहाँ पर तो 3 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया है ना, केवल 2 और 5 आना चाहिए, तो ये तो अशांत होगा। लेकिन ये अशांत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 कट जाता है, 3 × 3 मतलब 16 × 48, और ये, और अब इसको देखो तो अब तो नीचे केवल 5 बच गया ना, यानी ये प्रसार शांत है। तो एक बार काटने पीटने के बाद, लेकिन यहाँ पर ऐसे नंबर हैं जो आपस में कटेंगे नहीं, तो इसीलिए अगर आप 15/64 देखें तो ये बिल्कुल ये नंबर आ रहा है। और बाकी नंबर अब अगर आप देखें
तो ये बिल्कुल कटते नहीं है और नीचे बिल्कुल यही नंबर हैं, शांत इनसे नहीं बनेगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी है। और अगर आप इसको भाग दे के देखना चाहो तो भी देख सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि चलता जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसका भाग रुक जाएगा। तो ये इसका आंसर है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको कुछ फ़ायदा लगा होगा। इसका भाग 2 ज़रूर आएगा, ओके। तो आप उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप सेव कर लें, या फिर इसका लिंक आप इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपकी प्ले लिस्ट में ये वीडियो रहे। और उसके बाद फिर कभी भी आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा बाकी, तो उसमें वीडियो में जोड़ते जाऊँगा, ऐड करते जाऊँगा, तो वहाँ पे आपको बाकी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।